राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से। और यहाँ पर जो मैंने रात में कपड़े धुले थे ना, मतलब सैटरडे में जो मैंने स्कूल से आने के बाद कपड़े धुले थे, तो मैंने जो है यहाँ पर सोफे पर डाल दिए थे। पहले तो मैंने तार पे डाले हुए थे, पर जब रात हो गई थी तो तार पे से जो सूख गए थे उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया था, और जो नहीं सूखे थे उनको ला करके सोफे पे डाल दिया था। अब जो है धूप निकल चुकी है अच्छे से, तो फिर मैं जो है ये कपड़े उठा करके बाहर डाल दूंगी तार पे। और आप देख सकते हैं धूप बहुत अच्छे से निकली हुई है, मतलब अभी वो वाली ठंड आई नहीं है जो फॉग वाली होती है। तो जब फॉग होने लगेगा ना, जब कोहरा होने लगेगा, जब बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखेंगे। अब तो जो है सुबह में धो शाम तक सूख जाते हैं, और शाम को धो तो अगले दिन शाम तक सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सबको तार पर फैला दूंगी, और तार पर जो है मतलब कपड़े सूख तो गए हैं, पर थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, धूप लग जाएगी, तभी मैं उतार करके रख लूँगी। और जो कपड़े आज मुझे धोने हैं ना, वो मैंने अभी मशीन वशीन चलाई नहीं है, तो पहले मैं कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करूँगी। और कपड़े जो है मैं यहाँ पर अभी डाल दूँगी, वैसे जो है मैं बाद में नहीं डालती हूँ। तो फिर जो है मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, और झाड़ू जो है मैं पीछे से ही लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कपड़े सूखते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो ये रात से ही सुखा रखे हैं मैंने कपड़े। जो मैं यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ ना, उन्हें मैं उतारती नहीं हूँ, उन्हें मैं अगले दिन ही उतारती हूँ। मतलब जब अच्छे से सूख जाते हैं ना, तभी मैं उतार करके फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है झाड़ू मैं कर लूँगी इधर से, और सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद ही फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी। और गाइस आज जो है संडे है, तो संडे में जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूटीन जो है हमारा संडे के दिन चेंज हो जाता है। वैसे तो जो है ये सारे काम जब मैं डेली में स्कूल जाती हूँ ना, तो सारे ही काम ये 8 बजे तक मैं ख़त्म कर देती हूँ, निपटा देती हूँ। पर कपड़े धोने का काम रह जाता है, वो मैं स्कूल से आने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं डीप क्लीनिंग होती है मेरी संडे में ही, तो अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी मैं पूरे घर में। तो गाइस सारे घर में झाड़ू लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं सोफ़े साफ़ कर लेती हूँ, और सोफ़े के कवर जो है अब अच्छे से चल जाते हैं, ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं होते हैं। क्योंकि जो चिट लगी हुई है ना ये सोफ़े के ऊपर आपको दिख पा रही है, तो ये जो है मैं सारे दिन बंद रखती हूँ। रात में तो खैर बंद रहती ही रहती है, और दिन में भी मैं बंद करती हूँ। तो अंदर जो है धूल का कोई नाम नहीं है अब, इस वजह से यहाँ पर सोफ़े वगैरह अच्छे से साफ़ रहते हैं, गंदे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ मैं सोफ़ों को मतलब सोफ़े मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये जो छोटी-छोटी पिलो है ना, ये रात में बच्चे ले लेते हैं सोने के लिए। तो ये अंदर से मैं लेकर के आई हूँ यहाँ लगाने के लिए, और सारी जो है मैंने पिलो लगा दी हैं। अगर रॉकी भी खुल जाता है ना, तो वो भी सबसे पहले इन छोटी-छोटी पिलो को ही लेकर के खेलता है। तो उससे जो है छुटानी भारी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है रॉकी से ये सारी चीज़ें लेना। तो टेबल पर भी मैं कपड़ा मार दूँगी, और बच्चे जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। टेबल भी गंदा किया हुआ था थोड़ा-सा, तो उस पे मैं गीला कपड़ा मारूँगी, और टीवी को भी मैं साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। अब जो है सारी साफ़-सफ़ाई हो चुकी है, बस पोछे का टाइम है। तो पोछा भी मैं मंदिर से स्टार्ट कर लूँगी। और यहाँ पर भी मैंने जो ये सामने आपको बेड दिख पा रहा है ना, इसको भी मैंने साफ़ किया था। और फिर जो है मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ अब। और गाइस मैंने सॉक्स नहीं निकाले क्योंकि ठंडा लग रहा था फर्श मुझे, और मंदिर के यहाँ पर चप्पल निकालनी ज़रूरी थी इस वजह से। तो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं अपना पोछा भी पूरा, और जो है सारे घर में पोछा लगा लेंगे गाइस। सबसे पहले शुरुआत होती है मंदिर से। और पोछा लगाते-लगाते ही फिर जो है एकदम से इन्होंने पाइप चला दिया था, तो मैंने सोचा चलो पहले हौदी तो भरी जा रही है, तो साथ के साथ यहाँ पर छिड़काव भी कर लेते हैं। क्योंकि थोड़ा झाड़ू लगाने का मेरा मन था, इस वजह से मैंने फिर छिड़काव भी कर लिया था साथ के साथ। और छिड़काव करने से ये फ़ायदा होता है, जो धूल होती है ना वो घर में घुसती नहीं है, इसी वजह से छिड़काव कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है हौदी भर चुकी है, तो छिड़काव भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और धूल बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल है। तो अभी जो है गाइस हमारे यहाँ का जो है रोड बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जब रोड बन जाएंगे ना, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े भी सुखाए हुए थे, बड़े सावधानी से मैं यहाँ पर छिड़काव कर रही थी कि कहीं इनमें छींट ना लग जाए, इसी वजह से। और
जो है फिर छिड़काव यहाँ पर पूरा हो चुका है मेरा, और जो ज़्यादा गीला हो गया था इसी वजह से मैंने झाड़ू जल्दी नहीं लगाया था। वैसे जो है स्वीपर अब आ जाते हैं, एवरी सैटरडे आकर के ही झाड़ू लगाते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है झाड़ू वाड़ू लगाने में। तो फिर यहाँ पर मैंने अपना पोछा यहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया था, आधा पोछा मैंने लगा लिया है आधे घर में, और जो है अभी भी बचा हुआ है, तो मैं ये भी साथ के साथ पूरा कर देती हूँ। और इन्होंने जो है गाड़ी निकाल लिया, यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है जहाँ पर मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, तो यहाँ पर पोछा जो है डेली में नहीं लग पाता है। संडे में मतलब जिस टाइम मैं पोछा लगाती हूँ ना उस टाइम कभी कभी जैसे सुबह में लगाती हूँ तो गाड़ी खड़ी रहती है, और सुबह में जो मैं जल्दी करती हूँ तो फिर ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है गाड़ी को जल्दी निकालना। तो इन्होंने गाड़ी को निकाल करके धोना स्टार्ट कर दिया था, और ये भी गाड़ी को संडे में ही धो लेते हैं। आपने जो है मेरी लास्ट संडे की वीडियो भी देखी होगी, उसी में भी इन्होंने गाड़ी को धोया था। और आज जो है रॉकी को भी नहलाकर रेडी करने का टाइम है, तो संडे में रॉकी भी नहाता है। तो मैं बता रही थी ना आपको, डीप क्लीनिंग संडे में ही हो पाती है हम लोगों की, जो मैं काम करती वो भी, और जो मेरे हस्बैंड में काम करते हैं अपने गाड़ी वगैरह धोने का, रॉकी नहलाने का, तो वो भी सारे संडे में ही करते हैं। नहा लिया चीची के बच्चे तो नहा ही नहीं है ना, वो नहा लिया गुड बॉय बन गया। मैं भी नहाऊंगी, वहीं जाओ उसके पास। दीदी मैं नहा के गुड बॉय बन गया। तो घर की डस्टिंग भी हो चुकी है, और झाड़ू पोछा भी हो चुके हैं। बस यहाँ का जो है ये रजाई है, बस यही फोल्ड नहीं की थी मैंने, क्योंकि यहाँ पर सुबह लेटी हुई थी, सुबह की थोड़ी तबीयत ख़राब है इस वजह से यहाँ पर लेटी हुई थी। और ट्विंकल जो है पहले से उठ चुकी थी, तो फिर जो है मैंने अभी सुबह उठ करके चली गई है, तो फिर मैं यहाँ पर भी सेट कर दूँगी इसको। और मैंने जो है पानी गीजर स्टार्ट कर दिया है बच्चों को नहलाने के लिए। तो आज जो है बच्चों को मैं ही नहलाऊँगी, संडे में जो है मैं नहला देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बाल धोने होते हैं तो बच्चों से नहीं हो पाता है, इसी वजह से मैं नहला देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने अपने बेड की भी सफाई कर दी है। तो जब तक मैंने पोछा लगाया है ना पानी भी गर्म हो गया था। अब जो है ट्विंकल नहा कर के आ गई है, और इसको जो है कपड़े मैं पहना दूंगी, वरना जो है ठंड में देर लगा देगी और इसे ठंड लग जाएगी। और उधर जो है सुबह नहाने चली गई है, तो मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ, फिर मैं उसके जा कर के बाल धुल दूँगी। नहा तो वो अपना आप लेगी, पर बाल मैं धुल दूँगी तो अच्छे से हो जाएगा। और मैं जो है सारे मतलब उसके बाल भी पूछ दूँगी अच्छे से, और बाल काट भी दूँगी कंघे से। और फिर जो है ये दोनों बहनें धूप में बैठने के लिए चली जाएंगी। तो गाइस ट्विंकल को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, और उसके कॉम्ब भी कर दिया है, और सुबह को भी नहला दिया था, मतलब उसके बाल मैंने धो दिए थे। अब दोनों बहनें जो है नहा धो करके अच्छे से रेडी होकर चली गई हैं बाहर धूप में, और मैं उनके लिए खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर मखाने और मूंगफली की गिरी दे दूँगी उनको बना करके, थोड़ी गरम गरम खाएंगी ना तो अच्छा लगेगा उन दोनों को। तो गाइस फिर मैंने दोनों बच्चों को खिला दिया था, और यहाँ पर जो है फिर मैं बालों में तेल लगा लूँगी, क्योंकि मैं भी अभी नहाने जाऊँगी, और नहाने से आधे घंटे पहले मैं बालों में तेल लगा लेती हूँ। और जो है डैंड्रफ भी है, तो पता नहीं डैंड्रफ कैसे जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा है ना डैंड्रफ निकालने का तो फिर मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं जो है गाइस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर हल्का सा भी हाथ सर में लगाओ तो फटाक से डैंड्रफ निकलने लगता है बाहर। इसी वजह से फिर मैं जो है तेल की मालिश कर लेती हूँ, और तेल जो है मैं हमेशा सरसों का ही लगाती हूँ, उसके अलावा कोई भी तेल मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना अपने घर का ही सरसों का तेल है, उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है। जैसे होता है ना जो बाज़ार से आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है, तो अपने वाले तेल में ऐसी वाली कोई मिलावट की बात नहीं है, क्योंकि अपने घर का ही तेल है। तो अभी जो है मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने अभी तेल लगाया, तो आधे घंटे के बाद ही मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मेथी जो तोड़ कर रखी हुई है ना, तो वो मैं काट लूँगी। आज जो है मैं मेथी के और आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो मैं मेथी जो है कुकर में रख दूँगी, और 2 एक सीटी लगा दूँगी, तो छोटे छोटे आलू ही मैं कुकर में डालूँगी साथ में बॉईल होने के लिए।
तो इधर जो है मेरे कपड़े धुल रहे हैं, तो एक बार के कपड़े जो है मैं निकाल लिए हैं गाइस और सुखा भी लिए हैं। तो अब मैं जो है उनको जो है तार पे डाल लेती हूँ। तो जैसे जैसे कपड़े सूखते रहते हैं ना, वैसे वैसे मैं इनको बाहर रस्सी पर डालती रहती हूँ, क्योंकि जो है सर्दी का मौसम है ना, अगर मैं इकट्ठे करके सुखाऊंगी तो फिर सूखने में नहीं आएंगे, गीले रह जाएंगे सारे कपड़े। और अगले दिन जो है मुझे स्कूल जाना है, तो फिर जो है घर में फैले रहते हैं ना, तो मैं सुबह जाऊँगी और मैं तो 3 बजे 3:30 बजे तक वापस आऊँगी। और फिर सारे दिन घर में फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर बाद में भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं सारे कपड़े सुखा करके अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ और फिर अगले दिन मेरा अपना स्कूल रहता है। जो भी कोई मुझे देखे आंटी के इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। बाय बाय। हाँ जब कपड़े सूख जाए फोन लेके जाना। तो गाइस मैं भी नहाकर आ गई हूँ और बाल सुखा लेती हूँ। मैं धूप निकल रही है ना, तो मैं बाहर ही बाल सुखा लूँगी, क्योंकि अंदर जो है ठंड लगती है, इस वजह से। फिर मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने की भी जल्दी है। तो मैंने जो है आलू और मेथी पहले से ही बॉईल करके रख लिए हैं, तो बस वो मुझे आटे में गूँदने हैं और पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने बाल अच्छे से पूछ लिए हैं। अब जो है मैं अंदर जाकर कार्डिगन पहन लूँगी और फिर खाना बनाने में लग जाऊँगी। हाँ, और साथ में मैं जो है कपड़े निकाल कर लाई थी टब में, तो मैंने यहाँ पर रख लिए थे। अब फिर मैं ही बाल पूछने चली गई थी और अब जो है मैं कपड़े फैला देती हूँ यहाँ पर। और गाइस कपड़े जो है आज सारे दिन में ही सूख गए थे, तो दिन में ही मैंने सबको फोल्ड कर लिया था और जो है सबको रख दिया था उनकी अपनी जगह पर। तो ये जो है कपड़े मैं डाल दूँगी सारे तार पर और फिर मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए गाइस। और अब यहाँ पर मैं अपना खाना बना लूँगी। जो मैंने मेथी बॉयल की थी ना, उसको जो है मैं सिलबट्टे पर थोड़ा महीन कर लेती हूँ और फिर जो है मुझे आटे में मिला कर के पराठे बनाने हैं। तो मैं आटे में मिला लेती हूँ सारी चीज़ें और तभी जा कर के मेथी और आलू के पराठे बनाती हूँ। और ये पराठे जो है बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या मिला हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं मेथी खाते नहीं हैं, इस वजह से मैं उनको ऐसे ही खिलाती हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं चलता है कि भाई मेथी के पराठे बने हुए हैं, तो बच्चे जो है आसानी से खा लेते हैं और खुश होकर के खाते हैं। तो मैंने मेथी, आलू और हरा धनिया और सारे मसाले मिला करके ना एक बार अच्छे से आटे में इनको मिक्स कर लिया है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इनका जो है मैंने आटा तैयार कर लिया था। तो फिर मैंने जो है अपने पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए थे। अब जो है पराठे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बाजरे की रोटी बनी हुई है और खाने में भी बहुत टेस्टी थे और एकदम नरम बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर मैंने साथ में चाय भी बनाई हुई है। पराठे जो है चाय के साथ चलेंगे, क्योंकि दही नहीं मैंने बनाई, क्योंकि मेरा भी गला ख़राब है और बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है खाना मेरा पूरा रेडी हो चुका है और रॉकी के लिए भी मैंने दे दिया है। सबसे पहले जो है मैंने बनाकर रॉकी को ही दिया था, क्योंकि रॉकी भी बैठ कर के इंतज़ार करता रहता है, किचन की तरफ ही देखता रहता है। तो चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है और जो है यहाँ पर पराठे भी रेडी हो चुके हैं। और अब जो है रॉकी को दे दिया है, तो फिर बच्चों को भी दे देते हैं साथ में। और जो है पराठे रेडी हैं और थाली भी बच्चों की रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए मेथी के पराठे। तो अब जो है व्लॉग को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।